गुलजामुन आज ही आई दशहरा आएगा तब भी आई नहीं तन की देरी में तनी बर्तन मांजने कनी खीर खाइब हे तनी मिली ऐसे कि हे तनी बचल बा। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है। आज है दशहरा, तो रम्या के पापा बोल रहे थे गुलाब जामुन ले आओगे, मिठाई हमारे यहाँ भगवान को भोग लगती है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन सिंक के इतने ऊपर आ चुके हैं और किचन का हाल देख लीजिए। तो भोज कराओगी 9 लोगों को खिलाओगी तो फिर इतना तो होगा ही ना। होता है, ये चीज़ अच्छी है। तो चलिए आज लगते हैं अपने काम में। पहले बर्तन क्लीन करते हैं किचन, और आज का ब्लॉग जरूर देखिएगा। मैं और रम्या दोनों मिलकर कोशिश करेंगे इंटरेस्टिंग बनाने की, बोरिंग नहीं। छोटा छोटा क्लिप लेंगे, बस बंद करो। इतना बर्तन यहाँ पे धुल दिया है, और ये बर्तन देखिए गैस का वो साफ़ किया है, क्या बोलते हैं, गैस वगैरह क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे बर्तन धुल दिया है। पूड़ी बची है, हमने कन्या भोज कराया था तो पूड़ी बची है, तो वो पूड़ी सही है, मतलब खा सकते हैं। तो प्रसाद के रूप में मैं उसी को पारण के रूप में ग्रहण करूँगी। खीर भी बची है, क्योंकि जब भी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ भगवान का कि कभी भी मैंने आज तक पूजा पाठ में जैसे हम लोग खिलाते हैं तो कभी भी कमी नहीं हुई है। ये अन्नपूर्णा माता की कृपा है। और मैं नारियल ले आओ, कलश पर से नारियल ले आओ। कभी भी मतलब ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे यहाँ पे। मतलब भगवान करे ऐसे ही घर धन धान्य से भरा रहे। और नारियल आज हम छीलेंगे, नारियल का प्रसाद। और औरतों को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए ऐसा कहा जाता है, बट मैं तोड़ती हूँ नारियल, क्योंकि मेरे यहाँ पे अब रम्या के पापा को मेरी आँखों में मैंने दवाई डाली है। आप लोग को अगर दिखेगा तो ये ना एक यहाँ पे ये येलो कलर का ना मेरी आँखों में फुंसी जैसा हो जाता है, और ये ठीक नहीं हो रहा है। तो दिल्ली में ना मुझे जब मैं गई थी, जुलाई में गई थी, सितंबर में बुलाया था डॉक्टर ने कि 2 महीने बाद आना, बट मैं नहीं जा पाई। अब अक्टूबर आ गया, और देखते हैं। रम्या के पापा को बोल रही हूँ कि एक दिन के लिए दिल्ली चली, आंख दिखा दीजिए। और वो ले आओ, चम्मच ले आओ। बिना पानी होगा। नहीं, पानी है इसमें, ये वाले में पानी होता है बेटा, वो सूखा नारियल दूसरा होता है। चम्मच ले आओ, मजबूत वाला, चम्मच से छील दूँगी। पेचकस बा हाँ, चलो नहीं आप बाहर घास छिले। रम्या के पापा घास छिल रहे हैं, क्योंकि उसमें सब्जी लगाई जाएगी। तनकी सा और लौकी नेनुआ ले आके बो देती हैं, तो सब्जी वगैरह बोई जाएगी। लेकिन मेरी आंखों की वजह से ना, हाँ, इससे चम्मच के इस वाले भाग से मैं नारियल छील लेती हूँ। क्योंकि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, और हमारे यहाँ पे ना हर दिन नारियल फूटता है। मेरे यहाँ पे मेरे मायके में 9 दिन में 9 नारियल मतलब चढ़ाया जाता है, और तोड़ के प्रसाद के रूप में सब खाते हैं। तो हम ही छीलते थे बचपन में ना नारियल। हमने बचपन क्या, मतलब जब तक मैं रही हूँ मैं ही नारियल छीली हूँ। तो चाकू से छीलते थे। वहाँ पे एक लोहे वाली चाकू थी, वो नारियल ही उससे छीला जाता था। हमारे यहाँ पे जैसे पूजा वाला जो पूरा घर है ना, तो उसमें झाड़ू भी है, तो माता जैसे कि पूजा वाले घर का है। बर्तन है हमारे घर में पूरे तांबे और पीतल के, जैसे जिन भगवान को जिन पात्र में भोग लगाया जाता है उस तरीके से पूरा भगवान का पूरा भंडार है, पूरा बर्तन है हमारे यहाँ पे। तो अलग अलग भगवान को जैसे मतलब सबके यहाँ ही होता है, लेकिन वहाँ पे बड़ी बड़ी थालियाँ, बड़े बड़े भोग के लिए, छोटे रोज़ भोग के लिए अलग बर्तन। जैसे नारियल के लिए छीलने के लिए चाकू है, तो वो सिर्फ उसी में इस्तेमाल होता है। तो हमने थोड़ा अलग तरीके का पूजा पाठ बचपन से अपने घर में देखा है, अलग तरीके के नियम देखे हैं, जो कि मैं बहुत ब्लेस्ड रहती हूँ। वो उस समय पर नहीं समझ में आता है, जब आप 15-16 साल वाले एज में होते हो ना, तो वो चीज़ें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई, शादी करके यहाँ आई, यहाँ का सब नियम देखा, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ। अब जब मैं बड़ी हो गई तब मुझे समझ में आता है कि कितने अच्छे जीवन हमने जिए हैं वहाँ पे, कितने अच्छे संस्कार हमें मिले हैं, या हमने कितने अच्छी चीज़ें देखी हैं जो आजकल के ज़माने में बच्चों के अंदर नहीं है। अगर बहुत डांटेंगी आप, करेंगी, तो बच्चे पूजा थोड़ा अगरबत्ती दिखा लिए, पूजा कर ली। लेकिन हमने बहुत अच्छा संस्कार पाए अपने बड़े पापा की वजह से, जो कि हम
तब नहीं समझ में आता था, तब वो संस्कार नहीं, वो नॉर्मल लगती थी चीज़ें कि ये तो करते ही हैं, पूजा तो करते ही हैं। हमारे यहाँ पे उठो, रामायण का पाठ करो, और बिना पाठ किए आपको खाना नहीं खाना है, बिना नहाए आपको किसी बड़े के सामने नहीं दिखना है। हमारे यहाँ पे सूरज की किरणें उगने से पहले घर में छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, कोई भी हो, मेरी दादी अभी भी सुबह सुबह एकदम नहा लेती हैं, तो वो जबकि बैठ के, मतलब वो चल भी नहीं पाती हैं। तो हमारे यहाँ के नियम थोड़े अलग हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मेरे ऐसे घर में मेरी परवरिश हुई है। तो अभी ये नारियल का प्रसाद हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे, और इसको मैं छीलूँगी और मैं खुद ही तोड़ लेती हूँ, क्योंकि रम्या के पापा से फिर रिक्वेस्ट करो, उनके पीछे पीछे घूमो तो 1 महीना लगा देंगे नारियल तोड़ने में। तो प्रसाद है भाई, हमने चढ़ाया है तो हम तोड़ सकते हैं। हालांकि नियम है कि औरतें नहीं तोड़ती हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद। हेलो जी। तो अब मैं हो गई हूँ अच्छे से रेडी। आज मैंने ये वाला सूट पहना है और आंखें एकदम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है। जबकि ये दवाई इतनी अच्छी थी जो मैं दिल्ली से लेके आई थी, कि जैसे मैं डालती हूँ वैसे मुझे रिलीफ मिलता है, बट इस बार मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। और आज हुई है इतनी भयंकर बारिश, सुबह से बस एक ही चीज़ हो रही है, बारिश बारिश बारिश। तो अरम्या देखिए यहाँ चद्दर में ना, अरम्या सोई है पूरा अच्छे से चद्दर ओढ़ के, और मैं अकेली ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे घर में देखिए इधर अरम्या सो रही है एकदम चद्दर तान के, अभी सोई है जस्ट, क्योंकि वो पूरी भीग गई थी अपने पापा के साथ बारिश। और यहाँ पे देखिए अरम्या के पापा सोए हैं, फुल नींद में है, क्योंकि ये भी बारिश में भीग गए थे, बाइक से गए थे गाजीपुर और वहाँ से पूरा का पूरा भीग के आए हैं। और मैं बना रही हूँ खाना। इधर मैंने बिठाया है दाल, तो दाल हो चुका है। मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया, क्योंकि अरम्या के पापा की तबीयत 3 दिन से ख़राब है, उनको सर्दी जुकाम और बुखार हो रखा है। तो उनके लिए मैं रोटी बनाऊंगी, लेकिन मेरा चावल खाने का मन हो रहा है, क्योंकि व्रत के बाद थोड़ा सा मन करता है। तो आज मैं लौकी वाली दाल बना रही हूँ और बना रही हूँ चावल। तो चलिए दिखाती हूँ, छौंकूँगी तब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तब तक मैं चावल बैठा के रोटी सेक लेती हूँ। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। मोहब्बत का वो कुछ भी अंजाम हो, ला 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 ला। दाल इतना अच्छा कैसे बन सकता है, मजा आ जाएगा आज सबको खा के। फर्स्ट क्लास लौकी वाली तड़के वाली दाल। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी जाएगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। चटकीली दाल। कैसी लगी मेरी दाल, आप लोग ज़रूर मुझे एक कमेंट करके बताइएगा। दाल को अभी थोड़ा 5 मिनट धीमी आंच पे ऑब्जॉर्ब करने देते हैं मसाले को, और मैं आपको बाहर का ना नज़ारा दिखाती हूँ। 1 मिनट वेट करिए। अभी बज रहे हैं दिन के 1, और ये देखिए इतनी बारिश हुई है। और मैं स्कूल गई थी आज, कुछ
कॉपी दिखाना था पेरेंट्स को, बच्चों के जो एग्ज़ाम हुए उसके बाद सारा कुछ ऐसे ही भीगा हुआ है। रम्या के पापा भी गए थे, पूरा बारिश में, अभी भी बारिश हो रही है। और हमें ना प्लास्टर करवाना है यहाँ पे ना, ये सब प्लास्टर करवाना है। जल्दी ही घर में काम लगने वाला है, मतलब लग चुका होता, ये बारिश की वजह से, एक मिनट रुक जाइए मैं गिर जाऊँगी। बारिश की वजह से प्लास्टर हमारा रुका हुआ है। ये सब कुछ प्लास्टर हो जाएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो ऐप आते हैं ना मौसम वाले, उसमें से रम्या के पापा देखते हैं तो नहीं अभी बारिश का मौसम है, नहीं तो हम काम लगवाएंगे और ऐसे ही मौसम रहेगा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखिए, मतलब फ्लैश लाइट जल रही है, अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो देखिए ऐसा मौसम हो। 1 बज रहे हैं और आज रम्या के पापा और रम्या चले गए थे स्कूल। वहाँ पे रिज़ल्ट तो मुझे लगता है 10, 11, 12, मतलब अच्छा वो देखना पड़ेगा कि कब आएगा, लेकिन आज कॉपी जो है उसका मतलब सब दिखाया गया पेरेंट्स को, तो यही गए थे, मैं नहीं गई थी। तो बाइक पे हम 3 लोग नहीं जा पाते हैं अब, क्योंकि जब से मैं गिर गई थी ना पिछले साल, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, तो तब से मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं बोलती हूँ आप जाइए रम्या को लेके, मुझे जाना होगा तो मैं ऑटो से, क्योंकि मेरे दांत निकलवाने हैं। मेरे ना 32 जो भी दांत होते होंगे, 28, 29 जो दांत थे उसमें से 1, 2, 3, 4, 5 दांत मेरे निकल चुके हैं। 2 दांतों में मेरी RCT हो चुकी है, जो मेन दांत खाने के होते हैं। इस साइड मेरे नीचे यहाँ दांत है नहीं, यहाँ पे, और इस साइड मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो उस ऑपरेशन में मेरे 2 दांत निकाल दिए गए थे। इस साइड के जबड़े, मेरे जबड़े से इस साइड आप देखेंगे ना, मेरे यहाँ पे ना पिचका दिखेगा आपको, इस साइड नहीं दिखेगा, लेकिन इस साइड हमेशा ये जो दिखता है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो गया था, 2 साल हो गए आई थिंक यहाँ पे, तो यहाँ के दांत ना 2 एक ही बार में 2 दांत और वो जो एक निकल रहा था ऐसे निकाल दिए गए। तो मेरे इस साइड दांत लगवाने हैं, मेरे इस साइड में दांत नहीं है, एक ही दांत है जिसके सहारे मैं बुड्ढी की तरह खाती रहती हूँ। मेरे दांतों में इतने, और जो ऊपर के दांत है उसमें भी पूरा कैविटी लग चुकी है, और वो इतना पेन कर रहा है कि मुझे फ्लेक्सान खा खा के सोना पड़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है। और अभी आंखें भी वैसे ही इफेक्टिव हैं, तो दांत और आँख हो चुके हैं ख़राब। तो ये वाले दांत निकलवाने के लिए मुझे जाना था गाज़ीपुर आज ही। मैं नवरात्रि का बस वेट कर रही थी कि मैं कुछ भी खाती हूँ ना उसी में जाके फंस जाता है, वो इतना ज़्यादा उसमें, वो RCT भी करवाने लायक अब नहीं बचा, उसको निकलवाना ही पड़ेगा। तो दांत मैं लगवाने हैं, अभी नहीं लगवाऊंगी, कुछ सालों के बाद में लगवाऊंगी। तो ज़रूरी क्या था, मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो आज मैं जाने वाली थी कि नवरात्रि के बाद में करवाऊंगी, नहीं जा पाई। और दशहरा भी बीत चुका है, उसके बाद में अब मैं कल या परसों अगर मौसम अच्छा रहा तो मैं वहाँ जाऊँगी और दांत निकलवा के आऊँगी, थोड़ा 1 दिन रिलीफ मिलेगा। और मैंने 9 दिन में ना एक भी वीडियो शूट नहीं किया है इंस्टाग्राम के लिए। सेल थी, वो सेल निकल गई, सब कमा रहे थे, मैं बस बैठ के, क्योंकि मेरे पता नहीं क्या हो गया था नवरात्रि में, पूरी नवरात्रि ना मैंने कोई ब्लॉग बनाया, ना मैंने कोई इंस्टाग्राम पे काम किया। तो मौसम अच्छा है, मैं सोच रही इधर ही बैठी रहूँ, 1 आध घंटे तक बैठी रहूँ। लेकिन आज मैंने ये वाला कुर्ती पहना, ये मेरा 3 साल पुराना है, अमेज़ोन से लिया था, कोई मान नहीं सकता। मैंने इसको इतना पहना है, बहुत ढूंढ के पहना है, बट मैं अभी इसको निकाल चुकी, इसको मैं बहुत पहनने वाली हूँ। तो जा रही हूँ ना, मैंने इसीलिए पहना कि मुझे ना वो शूट करना है, जो दिया और डेकोरेशन जो होता है दिवाली का, उसका। तो इस पर अच्छा जाएगा, थोड़ा सा ईयरिंग वगैरह पहन लूँगी तो अच्छा लगेगा। इसी कुर्ती पे शूट कर लूँगी, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है तो बाहर आउटडोर शूट तो होगा नहीं, तो घर में ही करना है। तो मैंने सोचा है कि चलो लाइट वाइट जला के आज दिया डेकोरेशन वाला चीज़ें शूट कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, कोशिश करूँगी कल वीडियो डालने की, क्योंकि रोज़ तो वीडियो में अपलोड करती नहीं हूँ, बट कोशिश करूँगी मैं पूरी अपने मन को मजबूत करके। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव।